हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास 29 के बारे में बात करेंगे। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। मैथ है और लेस है। ये चैप्टर हमने पिछली क्लास के अंदर भी किया था। पिछली क्लास के अंदर हमने एचसीएफ और एलसीएम का पहला भाग देखा था और आज हम इस क्लास के अंदर देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम का दूसरा पार्ट। यानी कि आगे हम और क्वेश्चंस की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो सिंपल साधारण संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को हम हिंदी में बोलते हैं मैसै यानी कि महत्तम समापवर्तक और लेसै यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे जो कि हमारी फ्रैक्शन की होती हैं या कुछ दशमलव यानी कि पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास दिया गया 3/4, 3/4 कोमा 6/5 कोमा इसके बाद में दिया गया संख्या 9/10। तो इस चीज का हमने क्या करना है कि इस संख्या का हमने मैसा निकालना है यानी कि एचसीएफ निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका यानी कि मैसा इसका कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कि जो फ्रैक्शन वाली भिन्न वाली संख्याएं होती हैं उनका मैसे किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम भिन्नों का मैसे निकालते हैं यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो जो अंश होते हैं अंशों का मैसे और हरों का लैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम मैसे निकालते हैं भिन्न का मैसे, खास करके जब हमारे पास फ्रैक्शन दी हो भिन्न दी हो तो उसका हमें मैसे यानी कि हमें एचसीएफ निकालना हो तो जो ऊपर वाला भाग होता है जिसे हम बोलते हैं अंश, तो और ऊपर वाले भाग का हमने मैसे निकालना है यानी कि अंशों का हम मैसे निकालेंगे। अंशों का हम मैसे निकालेंगे यानी कि महत्तम समापवर्तक। और जो हमारे हर होंगे हरों का हम लैसे निकालेंगे। हरों का लैसे यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको मैसे निकालना हो फ्रैक्शन का भिन्न का तो आप ऊपर वाला भाग है जो अंशों का आप क्या निकालोगे मैसे, और हरों का आप लैसे यानी कि ऊपर वाले पार्ट का आप एचसीएफ निकालोगे और नीचे वाले पार्ट का एलसीएम निकालोगे और फिर उसको आप हल करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं संख्याएं दी गई हैं वो है 3/4, 6/5, 9/10। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3, 6 और 9 ऊपर वाला भाग लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले भाग को हल करेंगे। ऊपर दिया गया हमारे पास 3, 6 और 9। इन तीनों संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। इनका हम मैसे यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। तो मैसे के अंदर कम से कम संख्याएं लेते हैं दोस्तों। एक ऐसा नंबर जो सभी को काट रहा होता है, सबसे छोटा नंबर। तो इसके अंदर कौन सा संख्या होगी, तो इसका मैसा हो जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि 3 से यह सभी नंबर आसानी से कट जाएंगे। और लैसे के अंदर हम मैक्सिमम ज्यादा संख्याएं लेने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो इसके अंदर हम लैसे निकालना है, जो एलसीएम एलसीएम हमने हर का लेना है यानी कि नीचे वाले भाग का हमने एलसीएम निकालना है। देखो, अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं लगाई तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप अगर पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आप इससे पहले जो मैथ की प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके आप जो फर्स्ट क्लास हुई है एचसीएफ और एलसीएम की उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि उसके अंदर हमने काफी सारी बेसिक चीजों के बारे में बात की है। तभी आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आप पहली क्लास लगाओगे तो उसके अंदर बेसिक चीजें ऑलरेडी पहले बताई जा चुकी हैं। तो नीचे वाला पार्ट है जो 4, 5 और 10, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 4, 5 और 10, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम यानी कि लैस है। तो इसका लैस है हमारे पास कितना आएगा, 20 आ जाएगा। एक ऐसा नंबर जिसके अंदर ये सभी संख्याओं का भाग चला जाए, 20 ऐसा नंबर है जिसको 4 भी काट रहा है, 5 भी काट रहा है, 10 भी काट रहा है। और ये 3, 6 और 9 ऐसे नंबर हैं जो 3 से कट रहे हैं। तो एल मैस और लैसे में थोड़ा सा फर्क होता है। ये चीजें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए हमें डिटेल में इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे कि ये चीजें आपको फिर से बताएं। तो ये चीजें मैं हमने पहली क्लास में कर चुके हैं, तो वो पहली क्लास जरूर देखिए, यानी कि क्लास नंबर 28 जरूर देखिए। ये क्लास नंबर 29 है, इससे पहले हम ये सारी चीजें बेसिक चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना था, हमें एचसीएफ निकालना था।
इस इन तीनों फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ हमें अंशों का मैसा निकालना है। तो अंश हमारे थे 3, 6 और 9, इनका मैसा था 3, ऊपर की तरफ लिखेंगे हम 3, और बटा में हरों का लैस है। हर हर थे हमारे पास 4, 5 और 10, इनका लैसा हो जाएगा 20 यानी कि 20। तो 3/20 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम इस क्वेश्चन के अंदर बात हुई है एचसीएम की, इस क्वेश्चन के अंदर किस चीज की बात हुई है, एचसीएफ की बात हुई है। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखो इसके अंदर हमने एचसीएफ के बारे में बात की है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का, यानी कि फ्रैक्शन वाली संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पर फ्रैक्शन दे के एलसीएम पूछ ले तो फिर किस प्रकार से निकालोगे आप। अगर आपके पास एलसीएम पूछा जाए फ्रैक्शंस का, तो फिर आप क्या करोगे, जो अंश होंगे उनका आप एलसीएम करोगे, उल्टा हो जाएगा फिर। फिर आप क्या करोगे, अंशों का लैसा निकालोगे यानी कि एलसीएम निकालोगे, और बटा के अंदर हरों का मैसा निकालोगे। हरों का मैसा, हरों का मैसा निकाला जाएगा। फ्रैक्शन के अंदर एलसीएम अगर पूछे तो फिर आप इस चीज को यूज करोगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास अंश एलसीएम पूछ रहा है फ्रैक्शन के अंदर, तो फिर अंशों का आप लैसा निकालोगे। देखो आप सीधी सी बात है कि याद रखिए, अगर आप कंफ्यूज होते हो इस चीज के अंदर कि किस चीज का मैसा और किस चीज का लैसा निकाला जाता है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, जब भी आपके पास फ्रैक्शन दी जाए, भिन्न दी जाए, तो भिन्नों का लैसा या मैसा में से जो चीज भी पूछी जाती है वो हमेशा ऊपर वाले भाग की हल की जाती है। कैसे, जैसे इसने पूछा क्वेश्चन के अंदर कि एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है, मैसा निकालना है, तो हम मैसा ऊपर वाले भाग का ही निकालेंगे। अगर ये पूछता कि एलसीएम निकालो फ्रैक्शन का, तो हम एलसीएम ऊपर वाले भाग का ही हल करेंगे और उसका अपोजिट नीचे वाले भाग को हल करते हैं। जैसे ऊपर आपने एलसीएम किया है तो नीचे आप एमसी एचसीएफ करोगे, और उसी प्रकार से अगर ऊपर आपने एचसीएफ किया तो नीचे आप एलसीएम करोगे। इस चीज को उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो ये होता है फ्रैक्शन के अंदर जब भिन्न दी जाए तो उनका किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। अब हम आगे जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनको देखते हैं कि दशमलव में अगर संख्याएं आती हैं तो उनका फिर एलसीएम किस प्रकार से लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 0.78, 6.5, 1.04 का एचसीएफ होगा। तो हमें क्या निकालना है कि जो दशमलव वाली संख्याएं दी गई है उनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास पॉइंट्स में संख्याएं दी जाए तो आप इस पॉइंट को हटाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो इसके दो मेथड होते हैं, या तो आप पॉइंट हटा के उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी हल कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप उसको डिवाइडेशन मेथड के थ्रू भी हल कर सकते हो। जैसा भी आपको अच्छा लगे उसी तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले हम इसको अंदर पॉइंट हटा के देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। जैसे हमारे पास पहली संख्या दी गई है 0.78। अब हम क्या करें कि पॉइंट को हटा रहे हैं, तो यहाँ ऊपर संख्या रह रही है हमारे पास 78, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा क्योंकि पॉइंट के बाद में हमारे दो अंक दिए गए हैं। इसी के बाद में 6.5 में पॉइंट को हटाएंगे तो फिर क्या लगेगा नीचे 10, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड के अंदर हमारा एक ही अंक दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 104, क्योंकि पॉइंट यहाँ है एक के बाद, उसको हटाएंगे पॉइंट को तो फिर नीचे दो बिंदी आएगी यानी कि 100 आ जाएगा नीचे। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन हमने पहले किया था, भिन्न वाला क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन अब बन गया कि बटा के अंदर सारी संख्याएं बदल चुकी हैं। अब हम वही सेम मेथड से इसको हल कर सकते हैं, यानी कि ऊपर वाले हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम 78, 65 और 104, 78, 65 और 104 का हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। और नीचे जो संख्याएं दी गई हैं 100, 10, 100, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे और एचसीएफ के अंदर एलसीएम का भाग दे देंगे तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो आप ऊपर वाला भाग का अगर एचसीएफ निकालोगे तो ये आएगा आपके पास में 26, 26 आ जाएगा, क्योंकि ये 26 से सभी नंबर क्या हो जाएंगे, इनका एचसीएफ हो जाएगा 26, क्योंकि इसको आप हल करके देखोगे तो इसका एचसीएफ 26 आएगा। ठीक है, तो हल करने के लिए क्या कर सकते हो आप, 78 है इसको काट सकते हो, 13 छिके 78, ठीक है। इसी प्रकार से 65 है, 13 5 65, और फिर आप
104 है, इसको हल कर सकते हो, 13 8 104। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका HCF कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और जो नीचे वाला भाग है हमारा 100 10 100, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है HCF निकालने का, जो फ्रैक्शन की बात होती है भिन्न की, तो हम ऊपर वाले भाग का HCF निकालते हैं और नीचे वाले भाग का एलसीएम निकालने हैं। ऊपर वाले भाग का HCF कितना हो रहा है, 26, और बटा में एलसीएम नीचे वाले भाग का, तो बटा में क्या आएगा, 100। 26/100 यानी कि 0.26 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम जब दशमलव वाली संख्या होती हैं उसको फ्रैक्शन में बदल के आप हल कर सकते हो, या आप इसको भाग विधि से हल करोगे तब भी ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्या तो भाग विधि से हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी कि वैसे ही आप सेम हल करोगे इसको। यहाँ क्या करोगे कि जो पॉइंट के बाद में आपको पता है यहाँ कितने अंक दिए गए हैं, पॉइंट के बाद में यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो इसको 2 अंक बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप, आगे इसके पॉइंट के बाद में 0 लगा लोगे, 5 के बाद 0, तो ये भी 2 अंक बन जाएंगे। फिर पॉइंट के बाद में 0,4 दिया गया क्वेश्चन में, आप इस पॉइंट को हटाओगे, फिर ये संख्या कितनी हो जाएगी, 104 हो जाएगी। आपको बस पॉइंट हटाना है, तो ये 104 होगी, ये 650 हो जाएगी, और ये 78 हो जाएगी। और 78 650 और 104 का आप भाग विधि से जो भी आंसर निकालोगे, तो आंसर आने के बाद में आप क्या करोगे, आपका आंसर आएगा 26। तो पॉइंट के बाद में प्रत्येक संख्या में 2-2 अंक हैं, तो इसलिए आप 26 के अंदर फिर 100 का 2 अंक छोड़ के आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, राइट साइड से 2 अंक छोड़ोगे तो पॉइंट यहाँ लगेगा, तो 0.26 फिर आपका सेम आंसर आ जाएगा। या तो आप भाग विधि से कर लो, चाहे आप इसको इस प्रकार से कर लो, इसी प्रकार से हल कर सकते हो। दशमलव वाली संख्याओं का HCF इस प्रकार से निकाला जाता है। चलिए इसके बाद में आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, दो संख्याओं का लैस है हमारे पास दिया गया 60 तथा मैस है दिया गया है 5। यदि एक संख्या 30 है तो हमें क्या करना है, दूसरी संख्या बतानी है कि हमारी दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस चीज में एक ध्यान रखिए दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के अंदर एक फार्मूला है, उस फार्मूले की मदद से काफी बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट वो फार्मूला लगता है, बस फार्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है और आसानी से आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या लगेगा। फॉर्मूला ये है हमारे पास कि सबसे पहले हम पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर गुणा के अंदर करेंगे दूसरी संख्या, पहली संख्या को आप दूसरी संख्या से गुणा करोगे, और बराबर अंदर क्या लिखोगे आप, लेस है, गुणा के अंदर आएगा आपका मैस है। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है बराबर किस चीज के, हमारे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा लेस है और मैस है के गुणा के बराबर होता है। अब आपको जो भी चीज चाहिए, जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए, वो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लेस है दिया गया 60, मैस है दिया गया 5, एक संख्या दी गई है हमारे पास 30, और दूसरी संख्या बतानी है। तो जो चीज बतानी है उसको आप एक्स मान सकते हैं, यानी कि दूसरी संख्या हमारी एक्स हो जाएगी, हमें वैल्यू निकालनी है। पहली संख्या हमारे पास कितनी दी गई है, 30 दी गई है। एलसीएम यानी कि लेस है हमारा कितना दिया गया, 60 दिया गया है, और मैस है यानी कि हमारा 5 दिया गया है, ये आ जाएगा हमारा 5। हमेशा इसके अंदर चार हमें चीजें निकालनी होगी, चार चीजों के अंदर हमें तीन चीजें दी जाएंगी, एक चीज हमको निकालनी होगी। चाहे तो आप दूसरी संख्या पूछ ले क्वेश्चन में क्या होगी, या पहली संख्या क्या होगी, या ऐसे पूछ ले कि लैसे निकालो क्या होगा, या ऐसे पूछ ले कि मैसे निकालो क्या होगा। तो इन चारों में से तीन चीजें आपको दी जाएंगी, और आपको एक चीज बतानी होगी, तो आप क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ये सारी संख्याएं लिख के, इस सारी वैल्यू पुट करके आप उस संख्या को निकाल सकते हैं, या आप उस लैसे या मैसे को निकाल सकते हैं। 30 का जब x से गुणा होगा तो आपका आ जाएगा 30x, 30x बराबर में आ जाएगा 60 गुणा 5, 60 गुणा 5 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या 300 लिखो, कैसे भी लिखो, बराबर। अब आपको बिल्कुल हल करना है, तो x के साथ में 30 है, ये गुणा के अंदर है, तो इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो, 30 गुना 60, 5 गुना 10 आ जाएगा,
30 गुना 60, 5 का 2 से गुणा होएगा 10 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? दूसरी संख्या आपकी आएगी 10। तो आपको बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या के साथ और लैसे का गुणा होता है मैसे के साथ। ये दोनों चीजें आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है कि दो संख्याओं का लैसे और मैसे, दो संख्याओं का लैसे और मैसे दिया गया है हमारे पास 84 और 21, यानी कि क्रमशः लिखा गया है। तो क्रमशः का मतलब क्या होता है कि क्रम के अनुसार, यानी कि पहले लैसा है तो लैसा हमारा 84 हो जाएगा और मैसा ही हमारा हो जाएगा 21। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो बड़ी संख्या बताओ। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास दोनों संख्याओं में से एक संख्या दी गई थी और दूसरी हमें बतानी थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इसको डीपली ले जाने की कोशिश की गई। तो लैसा और मैसा दिए गए, लेकिन हमें यहाँ रेशो दे दिया गया, यानी कि अनुपात दे दिया गया। तो अनुपात जब आपके पास दिया हो और लैसा और मैसा दिया गया और बड़ी संख्या पूछता है, तो हम किस प्रकार से हल करते हैं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो हमारे पास यहाँ दो संख्याओं की बात हो रही है। तो दो संख्याएं अब हम कहाँ से निकालेंगे? 1:4 की वैल्यू से हम दो संख्याओं निकालने की कोशिश करेंगे। तो दो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? पहली संख्या को हम क्या मान लेंगे? दो संख्याओं का जो रेशियो है वो हमारा 1:4 है, तो पहली संख्या हमारी x हो जाएगी। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या 4x हो जाएगी। दूसरी संख्या 4x हो जाएगी। जब आप x और 4x का अनुपात निकालोगे तो x से x कटता है, तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ 4, 1:4 बचता है, यानी कि 1:4 के रेशो में आपको दो संख्याएं माननी होगी। अनुपात दोस्तों कभी भी पूरी मैथ के अंदर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल संख्या नहीं होती, क्योंकि अनुपात सिर्फ ये चीज शो करता है कि कोई वैल्यू अगर 1 है, अगर पहली संख्या हम 1 माने तो दूसरी संख्या 4 हो जाएगी। अब संख्याएं कुछ भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि अगर पहली संख्या आप 2 मानोगे तो दूसरी संख्या हो सकता है कि 8 हो, फिर भी इनका रेशो आप काटोगे तब भी 1:4 ही आएगा। तो यदि हो सकता है कि पहली संख्या 3 रही हो तो दूसरी संख्या 12 होगी, तो फिर भी आप इसको हल करोगे, 3 एकम 3, 3 छक्के 12, तब भी अनुपात वही रहता है। तो अनुपात हमारा कभी भी ओरिजिनल संख्या नहीं होती, वो सिर्फ ये शो करता है कि आपका जो रेशो होगा इन दोनों के बीच के अंदर जो रिलेशन बनेगा वो 1:4 का ही बनेगा। पहली संख्या 1 होगी तो दूसरी 4 होगी। पहली अगर आप 2 मानते हो तो दूसरी संख्या 8 हो जाएगी। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम पहली संख्या x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या हमारी 4x हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि वही फॉर्मूला जो हमने पहले क्वेश्चन में लगाया था, यही पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर है लैसे गुणा मैसे के। तो आप क्या करोगे? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणा बराबर हो जाएगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब पहली संख्या हमें नहीं पता तो हमने x मानी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या 4x। आप यहाँ लिखोगे x गुणा के अंदर 4x और बराबर के अंदर क्या लिखोगे? एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना है, तो h84 गुणा आप 21 लिखोगे। अब दोस्तों अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बड़ी संख्या बताओ कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या इनमें से कौन सी होगी? देखिए अगर पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या 4x है, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? बड़ी होगी, क्योंकि x को जब 4 से गुणा करोगे, यानी कि ये संख्या हमारी, जो रेशो जिसका बड़ा होता है वह संख्या भी हमारी बड़ी होगी, जिसका रेशो छोटा होता है वह संख्या भी छोटी होती है। अब देखते हैं कि इसमें 4x का जब x से गुणा करेंगे तो ये 4x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 4x स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 84 इंटू 21। एक्स की स्क्वायर यहाँ रहेगी, 4 यहाँ गुणा में है तो इसका भाग में चला जाएगा। 84 इंटू 21 बटा में आएगा 4। 4 से अगर 84 को काटोगे तो 21 बार कटेगा, 21 चौका 84 होता है। यहाँ बचेगा 21 इंटू 21। एक्स की स्क्वायर बराबर आएगा आपका 21, 21 गुणा 21, एक्स बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 21। या आप इसको गुणा करोगे तो 441 आ जाएगा, 441 का आप रूट लगाओगे तब भी आपकी वैल्यू 21 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आएगी हमारी 21, तो x की संख्या 21 हो जाएगी x की वैल्यू। तो दूसरी वैल्यू है हमारे पास 4x,
तो 21 गुणा 4, 4 गुणा 21 या 21 गुणा 4, आपकी वैल्यू आ जाएगी 84। तो बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है? 84। तो 84 आपका 84 आपका क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। कभी कई बार तो इस क्वेश्चन को ऐसे दिया जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे दिया जाता है एग्जाम के अंदर कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो क्रम से कुछ संख्याएं दी जाती हैं, उनको डिवाइड करने पे कुछ हमारा रिमाइंडर या शेषफल बचता है। तो हमें ये देखना होता है कि वह कौन सा नंबर है जिसमें हम कंटिन्यू इन संख्याओं का डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल है वो इस प्रकार से बचेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमने, कि जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 18 और 36, 12, 18 और 36 का भाग देने पर क्रमशः हमारे पास 8, 14 और 32 शेष बचे, यानी कि रिमाइंडर बचे। यानी कि आप कोई ऐसा संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर अगर आप 12 का भाग दे रहे हो, आपके पास 8 शेषफल आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर 8 आ रहा है। अगर आप उस संख्या के अंदर 18 का भाग दे रहे हो तो आपके पास रिमाइंडर 14 बच रहा है, यानी कि शेषफल 14 बच रहा है। और उसी संख्या के अंदर अगर आप 36 का भाग दोगे तो आपके पास शेषफल 32 बचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भाजक है और जो शेषफल है उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, यानी कि जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं और जिस जो रिमाइंडर बच रहा है उनका आपस में डिफरेंस कितना है। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले हमारे पास जो संख्या दी गई है वो दी गई है 12। तो आप क्या करोगे कि 12 के अंदर माइनस करोगे 8 को। पहली संख्या है, 12 से भाग देने पे आपके पास 8 शेष बच रहा है, तो आप रिमाइंडर आपका 8 हो गया, तो 12 माइनस 8 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट संख्या है हमारी 18। और अगर आप 18 में से कितना शेष बच रहा है? 14। और 14 को आप माइनस करोगे तो फिर आपका डिफरेंस आ रहा है 4 का। इसी प्रकार से 36 में अगर आप भाग दोगे किसी संख्या में तो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 32 बचेगा। तो फिर 36 माइनस 32 कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा आपके पास 4। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंस इक्वल आ रहा है सभी के अंदर। तो अब आप क्या करोगे कि जो हमारी संख्याएं हैं 12, 18 और 36, इन संख्याओं का आप एलसीएम निकालोगे। तो बिल्कुल, वैसे तो देखो 12, 18, 36 का एलसीएम क्या आएगा? 36 आ जाएगा, क्योंकि 36 ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों आसानी से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 12 तिया 36, 18 दूना 36 और 36 से कम 36। या आप इस मेथड से ऐसे लाइन लगा के भी इसको आप 12, 18, 36 सबसे पहले क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। ये चीजें हम बेसिक ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो हम यहाँ दोबारा से नहीं बताएंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने बेसिक चीजें ये देख ली हैं। 12, 18, 36 को आप क्या करोगे? इसका एलसीएम आएगा आपके पास 36। अब आपको देखो, जो भी आपको चाहिए संख्या उसमें से आप 4 को माइनस करोगे, क्योंकि जो एलसीएम है 12, 18, 36 का, अब जो 36 एलसीएम आया है हमारे पास, एलसीएम कितना आया है हमारे पास? एलसीएम आया 36। इसके नंबर में से हम क्या करेंगे? जो सभी का डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस सभी में इक्वल आना चाहिए। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? इक्वल सभी में 4 आ रहा है। आप 4 को अब जब माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 32। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कि 32 वह संख्या कौन सी होगी छोटी से छोटी? वह 32 ऐसी संख्या होगी जिसके अंदर आप इन संख्याओं का भाग देंगे तो इस प्रकार से आपका क्रमशः रिमाइंडर बचेगा। देखो, अगर आप 32 के अंदर, हमारा आंसर तो आ गया 32। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो हमने 32 निकाला है ये सही है या नहीं। तो 32 के अंदर आप सबसे पहले 12 का भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बनेगा? 12 दूना 24। तो आपका 8 रिमाइंडर बच जाएगा। कितना बचेगा? 8, जो कि क्वेश्चन के अंदर दिए गया 8 रिमाइंडर। इसी प्रकार से 32 के अंदर जब आप 18 का भाग दोगे तो 18 एकम 18, फिर 14 शेषफल बच जाएगा आपका। ठीक है। तो जिस चीज से हम डिवाइड देते हैं शेषफल हमेशा उसके उससे एक कम या उससे दो कम या जितना भी कम बचता है, यानी कि जिस चीज संख्या से भाग दिया जाता है शेषफल उससे हमेशा छोटा ही होता है। अगर संख्या उससे बड़ी है तो फिर उसके अंदर एक बार भाग और चला जाता है। तो अगर आप 32 के अंदर 18 का भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर 14 बचेगा। फिर अगर आप 32 के अंदर 36 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 32 बचेगा।
तो ये 32 कैसे बच रहा है, क्योंकि देखो यहाँ शेषफल संख्या यहाँ छोटी है, तो जब आप 32 में 36 का भाग दोगे तो 32 ही शेष बचेगा, क्योंकि यहाँ भाज्य हमारा छोटा है। तो जितना भाज्य अगर आपका छोटा है, यानी कि जिस संख्या के अंदर आप भाग दे रहे हो वह संख्या छोटी है, तो फिर वो जितनी संख्या होती है वही आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच जाता है। चलिए अब हम बड़ी से बड़ी संख्या का एक क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि वह छोटी से छोटी संख्या बड़ा क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप इस चीज को अच्छे से कवर कीजिएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बड़ी से बड़ी संख्या का, जो कि अक्सर एग्जाम में वह क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी से बड़ी संख्या का। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 526 तथा 1307 में भाग देने पर 6 तथा 7 शेष बचे। अब बात हो रही है कि बड़ी से बड़ी संख्या की, तो जब आपके पास, देखो एक चीज याद रखिएगा, जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में कहा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो आपको एचसीएफ निकालना है, यानी कि आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आपको यानी कि में से निकालना होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में कहा जाए तो फिर आपको एचसीएफ निकालना है, और जब आपको देखो छोटी से छोटी संख्या के बारे में कहा जाए आपको लेस है यानी कि एलसीएम निकालना है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया था। जब छोटी से छोटी संख्या कहे तो एलसीएम निकालोगे, और जब आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे, यानी कि में से निकालोगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम में से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ बात बड़ी से बड़ी संख्या की हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 526 दिए गए हमारे पास, और एक संख्या दी गई है 1307। तो 526 में से आप क्या करोगे, जो शेषफल बच रहा है रिमाइंडर, उसको आप माइनस कर दोगे, आपके पास आएगा 520। और इसके बाद में नेक्स्ट संख्या है हमारी 1307। इसके अंदर कितना रिमाइंडर बच रहा है, जब भाग दिया जा रहा है तो 7 शेष बच रहा है। तो 7 शेष बच रहा है, तो आप 1307 में से 7 को माइनस करोगे, तो ये आ जाएगा आपका पूरा 1300। अब दोस्तों देखो, यहाँ 520 और 1300 दोनों संख्याएं हमारे पास आंसर आई हैं। तो आप 520 और 1300 का क्या निकालोगे, में से निकालोगे, यानी कि इनका एचसीएफ। तो 520 और 1300 का एचसीएफ आपके पास आएगा 260। देखो ये 260 किस प्रकार से गया, पहले हमने वैसे तो एचसीएफ पढ़ चुके हैं ये संख्याएं, तो आप फिर भी देख लो कि देखो 520 है, तो आप 260 से काट भी सकते हो। 260 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 520, 26 दूना 52 हो जाएंगे। और 1300 है, इसको अगर आप लिखोगे तो 260 इंटू 5 लिख सकते हो, क्योंकि 26 पांचा कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, यानी कि एक जीरो की जीरो, यानी कि 1300। 260 का 5 से गुणा करोगे कितना आएगा 1300। आपको ऐसी संख्या, ऐसी हमेशा ऐसी संख्या लेते हैं जो सभी के अंदर होती है। तो 260 दोनों के अंदर है, तो इसलिए हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, वह संख्या आ जाएगी 260। जो हमारा एचसीएफ होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी 260। जैसे कि यहाँ 260 है, यह हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर यहाँ आप भाग देके देखोगे 526 में, तो 526 में भाग दोगे 260 का, तो 260 का दूना होता है हमारे 520। तो शेष पर कितना बचेगा, यहाँ 6 शेष पर बच जाएगा। और 1307 में, जब 1307 के अंदर जब आप 260 का भाग दोगे तो 260 पंजे हो जाएगा 1300, शेष पर कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो इस प्रकार से 260 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब छोटी से छोटी संख्या के बारे में कहा जाए तो आप एलसीएम निकालो, जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो आप एचसीएफ निकालो, यानी कि में से निकालो। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4 घंटियां, जो घंटियां यानी कि बेल जिसे हम बोलते हैं रिंग, तो 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकंडों के अंतर पर बजती हैं। तो 4 घंटियां हैं, वो 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 और 18 सेकंडों का जो डिफरेंस है, अंतर है, उनके अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो बताएं कि वे कब एक साथ बजेंगी और 6 मिनट के अंदर कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी। एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो हमें ये बताना है कि वह पुनः कब
दूसरी बार 12 बजे एक साथ बजना स्टार्ट हुई वे घंटियां, उसके बाद में 6 सेकंड, 8 और 12 और 18 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं वे। फिर वो उसके बाद में बताना है कि वापस वो एक साथ कब, चारों घंटियां एक साथ कब बजेंगी। और दूसरा ये बताना है कि 6 मिनट में कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज देखना है कि इसके अंदर घंटियों की बात हो रही है, 4 घंटियां। तो क्वेश्चन कई प्रकार से ये दिया जाता है। कई बार तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। 4 घंटियां एक साथ बज रही हैं, या कह दे आपको ट्रैफिक लाइटों के बारे में बात करे कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनके बारे में बात करे, या फिर ट्रैफिक लाइटें होगी, या फिर जो आपके धावक हैं, रनर हैं, 3 या 4 धावक, वो एक सर्कल के अंदर राउंड लगा रहे हैं, तो वो पुनः एक साथ स्टार्ट हुए रनिंग करना एक ही समय पे, फिर वो कुछ कुछ अंतराल के अंदर आगे पीछे हो गए, और उसके बाद में पुनः वो एक साथ एक ही पॉइंट पर कब चारों मिलेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से हल किए जाते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को, तो ये सभी क्वेश्चन एक ही प्रकार के होते हैं, सिर्फ इसके अंदर जो आपकी चीजें हैं वो थोड़ी डेफिनेशंस बदल दी जाती हैं। घंटियां हैं, घंटियों की जगह आपको ट्रैफिक लाइटें दे देगा, या फिर आपको रनर धावक दौड़ रही है ऐसा कुछ दे देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे ये संख्याएं दी गई हैं, सेकंडें दी गई हैं 6, 8, 12 और 18, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे हम, एलसीएम। 6, 8, 12 और 18 सेकंडों के अंतराल पर अंतर पर बजती हैं, अंतराल पर। तो आप क्या करोगे, इन चीजों का, इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका 72 एलसीएम आ जाएगा, 72। एलसीएम कितना आएगा इसका, 72 आ जाएगा। या आप इसको हल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हमने पहले बेसिक क्लास के अंदर बता चुके हैं कि कैसे आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो 72 क्या आ जाएगा हमारे पास, 72 क्या आएगा, 72 आ जाएगा सेकेंड। तो 72 जो सेकंड का समय होगा उसके बाद में वापस मिलेंगे ये, तो वे पुनः एक साथ 72 सेकंड। 72 सेकंड को आप क्या लिख सकते हो, 1 मिनट। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है। 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस के अंदर 12 सेकंड अगर और जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगी हमारी 72 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड के बाद वो पुनः वापस बजेंगी। अगर आप ये घंटियां कितने बजे बजना प्रारंभ हुई है, 12 बजे। तो 12 बजे का जो समय था तब ये घंटियां बजी थी, यानी कि 12:00 ये मिनट और ये सेकंड हो गए। तो इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, हमें 1 मिनट 12 सेकंड का समय ऐड करना है। तो ये जो समय हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 12:01 और 12 सेकंड। कितने बजे ये वापस क्या हो जाएंगी, एक साथ बजेगी। आप इसको इस प्रकार से हल कर सकते हो। और जो इसके अंदर पूछा गया है कि 6 मिनट में कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 6 मिनट में हमें निकालना है। तो 6 मिनट में अगर हम बात करें कि 6 मिनट में घंटियां, 6 मिनट में जो घंटियां हैं वो कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 1 मिनट के अंदर हमारे 60 सेकंड होते हैं, तो 6 मिनट के अंदर हमारे 360 सेकंड हो जाएंगे। और समय इसके अंदर किस चीज का भाग दोगे, ये पुनः 72 सेकंड के बाद में वापस बजती है, तो आप 72 का इसमें डिवाइड कर दोगे। तो 360 में आप 72 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5। 72 5 कितना होता है, 360। तो 6 मिनट में एक साथ बजेंगी 5 बार। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क होता है दोस्तों, 5 के अंदर आप एक बार और ऐड करोगे, एक प्लस करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 6 बार। तो 6 मिनट में 6 बार बजेंगी, क्योंकि देखो अंत में हमें एक एक हमने इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि पहली बार वे एक साथ बजी थी, क्योंकि 12 बजे वाला जो टाइम था तब भी वो एक साथ बजी थी। तो इसलिए 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वो 6 मिनट के अंदर कुल 6 बार बजेंगी, ठीक है। 6 मिनट के अंदर वो 5 बार बज रही हैं, लेकिन वो 12 बजे का जो टाइम था तब भी एक बार घंटियां एक साथ बजी थी। तो कुल कितनी बार बजेगी, यहाँ कुल पूछा गया है, कुल कितनी बार बजेंगी, कुल 6 बार बजेंगी। यहाँ भी मिस्टेक हो जाती है, कई बार आंसर स्टूडेंट है वो 5 ही टिक कर देता है सीधा डिवाइड करके। लेकिन आपको ध्यान में रखना कि जो समय शुरुआत के अंदर दिया गया, एक साथ बजी हैं घंटियां पहले 12 बजे, उसके बाद में बताना है हमें 6 मिनट के अंतराल में, 6 मिनट में एक ऐड होके यहाँ आ जाएगा हमारा 6। चलिए दोस्तों, आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।
और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो और थोड़े लेवल के क्वेश्चन होंगे जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बात करेंगे, और जो टाइप्स रह गए हैं कुछ एक दो टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, तो उन टाइप्स के अंदर भी आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।